अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 3 दिवसीय चीन दौरा खत्म हो गया है। 13 से 15 मई तक चली इस दौरे को एक दशक में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा के तौर पर देखा जा रहा था। और इस यात्रा के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो पश्चिम एशिया से लेकर के ताइवान तक की भू राजनीति को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। चीन से रवाना होने के बाद एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कई बड़े खुलासे किए और उन खुलासों ने दुनिया की हर राजधानी में हलचल मचा दी है। आज हम आपको इस पूरे दौरे का सार बताएंगे, एक एक अहम बात जो ट्रंप और शी के बीच हुई। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जो इस पूरे दौरे का केंद्र था, ईरान। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और चीन इस बात पर सहमत हो गए हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। यह एक बेहद महत्वपूर्ण सहमति है क्योंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और अब वही चीन अमेरिका के साथ मिलकर कह रहा है ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने यह भी कहा कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट हर हाल में खुला रहे और दोनों नेताओं के बीच इन दोनों मुद्दों पर आपसी समझ बहुत अच्छी रही। और अब वो आंकड़ा जो ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों के सामने रखा और जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का नियंत्रण है और इस नौसैनिक नाकेबंदी के कारण पिछले 2.5 हफ्तों में ईरान को प्रतिदिन $500 मिलियन का नुकसान हुआ है। यानी हर दिन $500 मिलियन, यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए रोज का नुकसान। 2.5 हफ्ते में यह नुकसान करोड़ों डॉलर तक पहुंच चुका है। ट्रंप इसी आर्थिक दबाव को अपना सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, CIA खुद कह चुकी है कि ईरान 3 से 4 महीने और टिक सकता है। तो ट्रंप का यह दाव कितना कारगर है यह वक्त बताएगा। देखिए इसी खबर पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आइए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को चीन का करारा जवाब है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चीन ने क्या कहा। ईरान अमेरिका जंग खत्म होनी चाहिए, चीन कह रहा है। इस जंग के फेवर में वो नहीं है। समाधान जो है वो बातचीत ही है, एकमात्र समाधान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित रहना चिंताजनक है। तेल की कीमतें बढ़ने से संकट में इजाफा होगा, ये भी स्पष्ट तौर से कहा जा रहा है। और क्लियर कट मैसेज है कि अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव पूरी दुनिया के लिए बड़ा चिंता का सबब है और बातचीत ही एकमात्र समाधान है और कुछ नहीं। अमेरिका को ये क्लियर कट मैसेज शी जिनपिंग दे चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ट्रंप ने चीन में ईरान का उठाया है मुद्दा। बड़ी खबर ये, ईरानी परमाणु कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है मंजूर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास परमाणु प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना चाहते हैं और ईरान की जिद के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की अपनी जो पूरी शर्तें हैं वो बिल्कुल अभी भी तटस्थ हैं। उन्होंने क्लियर कट चीन की धरती से मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, परमाणु कार्यक्रम बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना ही होगा, लेकिन ईरान की जिद को नहीं माना जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि जब ट्रंप शी जिनपिंग से मिले तो ईरान मसले में आखिर क्या क्या हुआ, क्या क्या कहा गया, किस रूप की बातें इस दौरान अपडेट सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मुलाकात बीजिंग में हुई उस पर ईरान को लेकर क्या कहा गया है। चीन की अगर बात की जाए तो ईरान को हथियार ना देने का आश्वासन एक तरह से देने की बात कही गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर सहमति चीन ने एक तरह से जताई है। ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है उसको लेकर कहा है ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। ईरान पर दबाव डालने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसा भी नजर आता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने भरोसा दिया है। दोनों नेताओं ने स्वीकार किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना बहुत जरूरी है। व्हाइट हाउस का दावा है, चीन भी बाकायदा इस पर सहमत है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं समझौते के लिए चीन दबाव डाले। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये देखने वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की बड़ी खबर, ईरान जंग को लेकर बेहद चौंकाने वाला दावा। बड़ी खबर यह है कि ईरान पर परमाणु बम गिराना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर बड़ी तैयारी थी अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा थी कि ईरान पर परमाणु बम गिरा दिया जाए।
अमेरिकी जनरल डेनकेन ने ट्रंप को बाकायदा ऐसा करने से रोका। 18 अप्रैल को पेंटागन की एक बैठक हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला लगभग ले ही चुके थे। यूएस की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने बड़ा दावा किया। उनके दावे के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में मन बना चुके थे कि ईरान का नामो निशान मिटाना है, परमाणु हमला करना है और परमाणु अटैक, परमाणु बम वो गिराना चाहते थे ईरान पर। लेकिन अमेरिकी जनरल डेनकेन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यह बड़ा खुलासा इस बीच सामने आता है। क्या दुनिया एक बार फिर 1945 के उस खौफनाक मंजर की तरफ बढ़ रही है जब हिरोशिमा और नागासाकी पल भर में राख के ढेर में बदल गए? क्या ट्रंप ईरान के नक्शे को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं? एक पूर्व CIA एनालिस्ट के दावे ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है और दावा है कि ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स तक मांग लिए थे, लेकिन एक जाबाज जनरल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। आज हम इस सनसनीखेज खुलासे की हर परत खोलेंगे। क्या सच में परमाणु युद्ध टल गया? क्या इसीलिए अब ईरान परमाणु बम बनाने की जिद पर अड़ा हुआ है? कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां सूरज नहीं बल्कि परमाणु बमों की रोशनी उगेगी, पर वो रोशनी जीवन नहीं मौत लेकर आएगी। पलक झपकते ही महान सभ्यताएं राख में मिल जाएंगी। गगनचुंबी इमारतें खंडहर होंगी और इंसानी शोर हमेशा के लिए खौफनाक सन्नाटे में बदल जाएगा। पीछे बचेगा सिर्फ वीरान, तबाही और कभी ना खत्म होने वाली बर्बादी। ना कोई जीतने वाला होगा, ना कोई जश्न मनाने वाला। अगर आज परमाणु युद्ध हुआ तो इतिहास लिखने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस दौरे का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है, ताइवान। ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने और शी जिनपिंग ने ताइवान के मुद्दे पर बहुत विस्तार से बात की। ट्रंप ने कहा शी जिनपिंग ताइवान में आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि यह एक बहुत बड़ा टकराव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि शी का मानना है कि ताइवान जो कुछ भी कर रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और वे ताइवान के कार्यों के सख्त खिलाफ है। यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि शी जिनपिंग ने ट्रंप के सामने ताइवान को लेकर अपना रुख एकदम साफ कर दिया और ताइवान पर एक बेहद अहम बात सामने आई। पत्रकारों ने ट्रंप से 1982 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा दिए गए उन आश्वासनों के बारे में पूछा जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ताइवान को हथियारों की बिक्री के मामले में चीन से सलाह नहीं करेगा और ट्रंप का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 1982 की बात बहुत पुरानी हो चुकी है। शी जिनपिंग ने खुद इस मुद्दे को उठाया तो मैं क्या करता, क्या उनसे कहता कि 1982 का समझौता था इसलिए बात नहीं करूंगा। हमने हथियारों की बिक्री पर भी चर्चा की और मैं जल्द ही इस पर कोई फैसला लूंगा। यह बयान बेहद संवेदनशील है। अगर ट्रंप ताइवान को हथियार बेचने से पहले चीन से सलाह लेते हैं तो यह अमेरिका की दशकों पुरानी नीति से बड़ा बदलाव होगा और इसका असर सिर्फ ताइवान पे नहीं पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा संरचना पर पड़ेगा। जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस सभी देश इस बयान को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और भारत के नजरिए से भी यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर अमेरिका चीन के साथ ताइवान पर नरमी दिखाता है तो इसके बदले में चीन से क्या लिया जाएगा और वो समझौता भारत के हितों में कैसा असर डालेगा। ट्रंप ने इस पूरे दौरे को बेहद सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा हमारा प्रयास बहुत अच्छा रहा, यह एक अद्भुत समय था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक अच्छे इंसान है, मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है और ईरान और ताइवान दोनों मुद्दे पर हमारी आपसी समझ बहुत अच्छी है। लेकिन जब ट्रंप किसी दौरे को इतना अद्भुत बताए तो यह समझना जरूरी है कि पर्दे के पीछे क्या हुआ।
क्योंकि यही ट्रम्प कुछ महीने पहले चीन पर 145% टैरिफ लगा रहे थे और आज वही चीन उनका दोस्त है और शी जिनपिंग अच्छी इंसान है। इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? अगर ट्रम्प के नजरिए से देखें तो चीन को ईरान परमाणु मुद्दे पर अपना साथ लाना और हॉर्मुज को खुला रखने की सहमति हासिल करना। लेकिन अगर चीन के नजरिए से देखें तो शी जिनपिंग ने ताइवान पर ट्रम्प को अपनी बात सुनाई, हॉर्मुज के सैन्यीकरण का विरोध किया और अमेरिका से व्यापार टैरिफ में राहत की बात आगे बढ़ाई। यानी दोनों देशों ने कुछ दिया और कुछ लिया। यह कूटनीति है, लेकिन इस कूटनीति में असली फायदा किसे हुआ यह आने वाले हफ्तों में साफ होगा। इस पूरे दौरे से एक बात साफ है, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने बैठी। उन्होंने ईरान पर, ताइवान पर, व्यापार पर, हॉर्मुज पर बात की और दोनों मुस्कुराते हुए उठे। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे जो असली खेल है वो भी जारी है। ईरान अभी भी झुका नहीं है, हॉर्मुज पर तनाव अभी भी है, ताइवान पर अनिश्चितता अभी भी है और दुनिया अभी भी एक बड़े टकराव के साए में खड़ी है। ट्रम्प का यह दौरा एक नई शुरुआत हो सकती है या फिर एक और कूटनीतिक नाटक, ये तो वक्त बताएगा। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।